तो बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। हमें श्लोक अहो भक्त स्वपचोतो गर्यान यज जीव वर्तते भोग्यम ते पुस्तकस्य जुह आर्य ब्रह्मचूर्णाम ग्रंथि ये ते। उसे ट्रांसलेशन में बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद। Oh, how glorious are they whose tongue are chanting your holy name, yet born in the families of dog eaters. Such persons are worshipable. Person who chant the holy name of your lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices, and achieved all the good manners of the Aryans. To be chanting the holy name of your lordship, they must have bathed at holy places of pilgrimage, studied the Vedas, and fulfilled everything required. तो देखिए यहाँ पे कितना सुंदर बात बोला जा रहा है कि हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है। जो हरे कृष्ण महामंत्र को चैंट करता है तो वो व्यक्ति का पोजीशन यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो किस लेवल के पोजीशन को एक्वायर कर रखा है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इवन इफ बॉर्न इन द फैमिलीज ऑफ डॉग ईटर्स सच पर्सन आर वर्शिपेबल। तो अगर कोई हरिनाम ले रहा है और डॉग ईटर्स की फैमिली में जन्म लिया है तब भी क्या है वो वर्शिपेबल है अगर वो हरिनाम लेगा। और बताया पर्सन who chant the holy name of your lordship must have executed all kinds of austerities and fire sacrifices and achieved all the good manners of the Aryans। तो सभी मानवों में सबसे श्रेष्ठ क्या है आर्यन। वो कहलाएगा वो। और सभी फायर सैक्रिफाइसेस यज्ञ जो है उसने कर रखे हैं उसका फल उसको मिल रहा है। और सभी तपस्याएं जो है उसका फल उसको मिल रहा है। और क्या बता रहे हैं टू बी चैंटेड द होली नेम ऑफ योर लॉर्डशिप दे मस्ट हैव बाथ एट होली प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज। मतलब सभी तीर्थ स्थानों में उसने जो है स्नान कर लिया है अगर वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा है। और बता रहे हैं स्टडीड द वेदास एंड फुलफिल्ड एवरीथिंग रिक्वायर्ड। सभी वैदिक शास्त्र उसने पढ़ लिए हैं और उसको समझ लिया है उसको ज्ञान आ गया है। और अब उसके जितने भी फल उसको मिलने हैं वो सब जो है उसको मिल रहा है। तब सोच के देखिए कि जितने भी जो पुण्य के विषय है ये सभी जो है इस हरे कृष्ण महामंत्र में प्राप्त है। अब सोच के देखिए कि कितना महत्व है इसका। तो अब हम नीचे देखेंगे प्रभुपाद जी और भी पर्पट में बहुत सुंदर से इस विषय को एलाबोरेट कर रहे हैं। तो एज इट इज स्टेटेड इन द प्रीवियस वर्स a person who has once offendedly chanted the holy name of God become immediately eligible to perform Vedic sacrifices। तो वैदिक सैक्रिफाइसेस करने के लिए इमीडिएटली वो जो है रेडी हो जाएगा अगर उसने ऑफेंसलेसली जो है हरि नाम लिया है। और क्या बताया वन शुड नॉट बी एस्टोनाइज्ड बाय दिस स्टेटमेंट ऑफ श्रीमद् भागवतम। वन शुड नॉट disbelieve or think how by chanting the holy name of the Lord can one become a holy man to be compared to the most elevated brahmana। उसको ब्राह्मण की पोजीशन मिल जाती है श्रीमद् भागवतम बता रहा है ये। कैसे मिलता है अब आगे प्रभुपाद जी इसको बता रहे हैं। तो देखिए वो कैसे मिलता है। यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी टू eradicate such doubts in the minds of unbeliever this verse affirms that the stage of chanting the holy name of Lord is not sudden। ये तुरंत नहीं मिलता है एक्चुअली में। जो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम चैंटिंग कर रहे हैं अभी हमें जो एलिजिबिलिटी हमें जो अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है ये हमें ऐसे नहीं मिल गई। कैसे मिली है बट दैट द चैंटर्स हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड ऑल काइंड्स ऑफ वैदिक रिचुअल्स एंड सैक्रिफाइसेस। यस। तो हम सभी रिचुअल्स और सभी सैक्रिफाइसेस हम ऑलरेडी बहुत कर चुके हैं। तो जो व्यक्ति हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट कर रहा है उसने ये सभी सैक्रिफाइसेस और सभी रिचुअल्स को परफॉर्म किया है इससे पहले।
तभी जाके जो है उसको फल स्वरूप ये हरे कृष्ण महामंत्र करने का अवसर मिल रहा है। तो ये बता रहे हैं। और आगे बता रहे हैं, इट इज नॉट वेरी अस्टॉन्डिंग फॉर वन हु इन दिस लाइफ can chant the holy name of the Lord unless he has passed all lower stages, such as performing the Vedic ritualistic sacrifices, studying the Vedas, and practicing good behavior like that of the Aryan. तो देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र को जो है सबसे टॉप मोस्ट उपाधि दी है यहाँ पे। कि जो सबका रिजल्ट है एक्चुअली, जितने भी रिचुअल्स हो गए हैं, जितने भी हम तीर्थों में जाके स्नान कर लें, जितने भी हम यज्ञ को सेक्रीफाइस कर लें, सभी वेद को जो है हम पढ़ डाले हैं, तो ये सब भी का जो रिजल्ट है, आउटपुट है, दैट इज द हरे कृष्ण महामंत्र का नाम जप करने का अवसर मिलना हमें। सोच के देखिए कि कितना बड़ा हमको अपॉर्चुनिटी मिला है कि हम हरे कृष्ण महामंत्र, ये सभी रिचुअल्स हो गए हैं, यज्ञ हो गए, इन सबको करने के बाद हमें इसका रिजल्ट है। तो ये रिजल्ट है हरे कृष्ण महामंत्र। और आगे बता रहे हैं, ऑल दिस मस्ट फर्स्ट हैव बीन डन just as a student in a law class is to be understood to have already graduated from general education, anyone who is engaged in the chanting of the holy name of the Lord। जैसे कि कोई स्टूडेंट है लॉ का, तो उसको उसने सभी जो है मतलब यूकेजी, एलकेजी, 10th 12th है ना, ये सब कुछ जो है उसने क्लियर कर लिया है एक्चुअली में। तो उसी तरीके से जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो महत्व है वो ये है कि सभी रिचुअल्स को, सभी चीजों को जो है करने के बाद जो है ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। तो आगे बता रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे must have already passed all lower stages. It is said that those who simply chant the holy name with the tip of the tongue are glorious. One does not even have to chant the holy name and understand the whole procedure, namely the offensive stages, often offenseless stage and pure stage. If the holy name is sounded on the tip of the tongue, that is also sufficient। केवल नाम मात्र लेने से जो है ये सफिशिएंट है एक्चुअली में। केवल नाम मात्र, हमें जो है जो शुद्ध नाम तक पहुंचने का भी जरूरत नहीं है। हमको केवल और केवल बस एक हरे कृष्ण महामंत्र का जप अगर हम करेंगे, ये जो है हमें हमें सिद्ध हमें भगवान से जो है संपर्क कराएगा एक्चुअली में। Or it is said herein that Nama, a singular number, one name Krishna or Rama is sufficient। It is not that one has to chant all the holy name of the Lord। सिर्फ कृष्ण और राम जो है, इन इन दोनों नाम में ही जो है सहस्त्र भगवान के जो है सभी नाम जो है इसमें अवेलेबल है एक्चुअली में। केवल कृष्ण और राम का नाम हम जपेंगे तो उसमें हमें बहुत हमें मिलेगा। The holy name of the Lord are innumerable, and one does not have to chant all the names to prove that he has already undergone all the process of the Vedic ritualistic ceremonies. If one chants once only, it is to be understood that he has already passed all the examinations. Not to speak of those who are chanting always 24 hours a day. It is specially said hearing Tubhyam unto you only. One must chant God's name, not as the Mayavadi philosophers say, any names such as the demigod's names or the names of God energies. Only the holy name of the Supreme Lord will be effective. Anyone who compares the holy name of the Supreme Lord to the name of the demigod is called pasandi or an offender. The holy name has to be chanted to please the Supreme Lord and not for any sense gratification or professional purposes। तो भगवान का नाम हमें कैसे लेना चाहिए? इट इज नॉट कि हम अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए हम भगवान का नाम लें, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और किसी प्रोफेशनल पर्पस के लिए नहीं लेना चाहिए, जस्ट टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड। हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए जो है हमें हरि नाम लेना चाहिए। इफ दिस प्योर मेंटालिटी इज देयर, then even though a person is born of a low family such as a dog eater, he is so glorious that not only has he purified himself, but he is quite competitive to deliver others also। तो जैसे कि शिला हरिदास ठाकुर जी है ना, हरिदास ठाकुर जी जो है मुसलमान के वहां पे जन्म लिए थे, बट उन्होंने 3 लाख नाम प्रतिदिन लेते थे, तो उनको जो है उपाधि मिल गया है। क्या है? कि हरिनाम
में से जो है सबसे जो टॉप मोस्ट उपाधि उनको मिला एक्चुअली में। तो हम समझ सकते हैं इस तरीके से कि हरे कृष्ण महामंत्र अगर सिर्फ और सिर्फ जो है भगवान की प्रशंसा के लिए लिया जाए तो उसका बहुत लाभ मिलता है हमें। Is competent to speak on the importance of the transcendental name, just as a Thakur Haridas did. He was apparently born in a family of a Mohammedans, but because he was chanting the holy name of the Supreme Lord offenselessly, Lord Chaitanya empowered him to become an authority और आचार्य। हाँ, तो वो आचार्य बन जाता है, ठीक है। उस बाकी वो जो है उद्धार कर सकता है, spreading the name. It did not matter that he was born in a family which was not following the Vedic rules and regulations. Chaitanya Mahaprabhu, the Advaita Prabhu, accepted him as an authority because he was often chanting the name of the Lord. Authorities like Advaita Prabhu and Lord Chaitanya immediately accepted that he had already performed all kinds of austerities, studied the Vedas, and performed all sacrifices. That is automatically understood. There is a hereditary class of Brahmanas called the Smarta Brahmanas, however, who are of the opinion that even if such persons who are chanting the holy name of the Lord are accepted as purified, they still have to perform the Vedic rites or await their next birth in a family of Brahmanas so that they can perform the Vedic rituals. But actually, that is not the case. Such a man does not need to wait for the next birth to become purified. He is at once purified. It is understood that he has already performed all sorts of rites. It is the so-called Brahmanas who actually have to undergo different kinds of austerities before reaching that point of purification. There are many other Vedic performances which are not described here. All such Vedic rituals have been already performed by the chanters of the holy name. The word Jehovah means that the chanters of the holy name have already performed all kinds of sacrifices. Sashnuha means that they have already traveled to all the holy places of pilgrimage and taken part in purification activities at those places. They are called Arya because they have already finished all these requirements and therefore they must be among the Aryans or those who have qualified themselves to become Aryan. Aryan refers to those who are civilized, whose manners are regulated according to the Vedic rituals. Any devotee who is chanting the holy name of the Lord is the best kind of Aryan. Unless one has studied the Vedas, one cannot become an Aryan. But it is automatically understood that the chanters have already studied the Vedic literature. The specific word used here is anuchya, which means that because they have already completed all those recommended acts, they have become qualified to be spiritual master. The very word Granati, which is used in this verse, means to be already established in the perfectional stage of ritualistic performances. If one is seated on the bench of a high court and is giving judgment on case, it means that he has already passed all legal exams and is better than those who are engaged in study of law or those expecting to study law in the future. In a similar way, persons who are chanting the holy name are translated to those who are actually performing the Vedic rituals and those who expect to be qualified, or in other words, those who are born in a families of Brahmanas but have not yet undergone the reformatory process and would therefore expect to study the Vedic rituals and perform the sacrifice in the future. There are many Vedic statements in different places saying that anyone who chants the holy name of the Lord becomes immediately freed from conditioned life, and that anyone who has hears the holy name of the Lord, even though born of a family of a dog eaters, also become liberated from the clutches of material entanglement. तो जिनके लिए दुर्लभ है इस भौतिक संसार से छुटकारा पाना, हाँ, तो उनके लिए भी क्या है, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से जो है वो यहाँ से निकल सकता है। तो इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट रिचुअल जो हम हरे कृष्ण महामंत्र जो है करते हैं। हम सबको जो है बहुत ही ध्यानपूर्वक इसको करना चाहिए और हमको समझना चाहिए कि हम उस सभी रिचुअल्स को जो है पार कर चुके हैं और उसका जो रिजल्ट है हमें ये हरे कृष्ण महामंत्र मिला है। और हम अगर इसको अच्छे से जपेंगे, भगवान की प्रशंसा के लिए हम इसको जपेंगे, तो हमको क्या होगा, भगवान का शुद्ध प्रेम और भगवान की प्राप्ति होगी हमें। सो थैंक यू सो मच।
हरे कृष्णा। तो अब हम सभी भक्त मिलकर ध्यान पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र को जप करेंगे। हरे कृष्णा।